नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं एक और बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ जो कि इंस्पायर्ड है मेरी किताब द पावर ऑफ सेल्फ टॉक से। और आज मैं बात करने वाला हूँ लीडरशिप के बारे में। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा लीडरशिप क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं एक लीडर के ऊपर। मैं शुरू करूँगा एक स्टोरी से। एक साधु था जो बहुत ही मशहूर था। उसके बहुत सारे लोग थे जो उसको फॉलो करते, उसके साथ रहते थे और जो भी वो कहता था उसको मानते थे। लेकिन उसकी सारी टीम में एक ऐसा था जो जिसको चोरी करनी आ रही थी और बीच बीच में वो चोरी करता था। और जब भी पकड़ा जाता था हमेशा उसको समझाया जाता था कि भाई चोरी करना बुरी बात है, इसको छोड़ दो। लेकिन फिर भी वो बार बार चोरी करता था। एक दिन उस साधु की जो बाकी टीम के लोग तो बहुत परेशान हो गए और साधु के पास आए। उन्होंने कहा भाई या तो ये चोर यहाँ पे रहेगा या हम सब रहेंगे। साधु मुस्कुराया, उसने कहा ठीक है, आप सब लोग चले जाओ, मैं इसके साथ ही रहना चाहूँगा। जितने भी सब लोग थे वो हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये साधु ऐसा कैसे बोल सकता है हमारे लिए। तो साधु ने उनको समझाया कि आप लोग समझते हैं कि चोरी करनी बुरी बात है, आप लोग जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है, लेकिन ये इस बात को नहीं समझ रहा। तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे इसके साथ रहना और इसको ठीक करना। देखा जाए यही तो लोग रोल होता है एक लीडर का कि किस तरीके से उसे इंश्योर करना है कि अपनी टीम को साथ लेके चले, अपनी टीम को एक कॉन्फिडेंस दे कि किसी भी सिचुएशन में वो हमेशा आपके साथ है। एक बहुत ही अच्छी बात की गई है कि एक अच्छा लीडर समाधान के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं, बल्कि एक आम इंसान समस्याओं के बारे में सोचते हैं और उसकी बात करते हैं। देखा जाए अक्सर बात होती है क्या डिफरेंस होता है लीडर में और मैनेजर में, और अक्सर लीडरशिप के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है। बट एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लीडर की होती है वो होती है ट्रस्ट, कि लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं। और इसी तरह से ये भी डिपेंड करता है कि उस लीडर का कितना विश्वास है अपनी टीम पर। से फॉर एग्जाम्पल अगर एक आदमी है, उससे एक गलती हो जाती है तो वो क्या करता है, वो अक्सर डरता है, घबराता है कि वो अपने बॉस के पास ना जाए, उसे ना बताए कि उससे गलती हो गई है। बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसने बताया तो मे उसकी नौकरी चली जाएगी, मे उसे कोई पनिशमेंट दी जाएगी या कुछ और होगा। बट होना क्या चाहिए? लॉजिकली होना ये चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मेरे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या कंपनी का या जहाँ भी है वहाँ का माहौल इतना अच्छा होना है कि मैं वहाँ जाऊँ, उनको बताऊँ कि मुझसे गलती हो गई। ये घर में भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है। और उस समय उस लीडर की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस दे कि कोई बात नहीं, आपसे गलती होगी, अगली बार ध्यान रखो, इसको इम्प्रूव करो, इसको करते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम का पहले अगर कोई कैच छोड़ देता तो बहुत शोर बजता था, लेकिन अभी बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन है। किसी से अगर कैच छूट जाता है तो मैं देखता हूँ कि वो स्माइल करता है, जो सारी टीम के लोग हैं उसके लिए ताली बजाते हैं। उसका आइडिया क्या है? उसका आइडिया ये कि उसको कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखिए। एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि लीडर का मतलब है कि अपनी टीम को सही रास्ते पर लेके जाना, ना कि उन पर अपनी हुकूमत को कायम करना। एक किस्सा मैं सुन रहा था साइमन सिनेक का, जहाँ पे उन्होंने इस बारे में जिक्र किया कि एक बार वो लास वेगास में एक होटल में गए तो वहाँ जो एक अटेंडेंट था जिससे वो बात कर रहे तो बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम इतने खुश क्यों? तो उसने कहा कि मेरे जो बॉसेज है यहाँ पे वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, वो मेरी बहुत केयर करते हैं, हमेशा मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या करना है, कैसे बेटर करना है, किस तरीके से हम तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं। फिर उसी अटेंडेंट ने एक और किस्सा बताया कि मैं एक और होटल में भी काम करता हूँ, लेकिन वहाँ पर हमेशा मैं डरा रहता हूँ। तो साइमन सिनेक ने पूछा ऐसा क्यों होता है? तो उसने बताया क्योंकि जब मैं वहाँ पे होता हूँ तो वहाँ हमेशा ही इस बात पे फोकस होता है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और कोई भी गलती करता है उसको बताया जाता है आपने गलती की है, इसको ठीक करो। तो कहता है सारे टाइम मुझे इसी बात की चिंता रहती है कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए और ऐसा ना हो कि उस कारण से मेरी नौकरी चली जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम कोई भी गलती कर सकते हैं और लीडर उसको माफ़ कर देगा? इंटेंट ये नहीं है। इंटेंट ये है कि अगर हमसे कोई गलती होती है तो क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं अपने लीडर पे? क्या लीडर हम पे ट्रस्ट कर सकता है और देख सकता है कि किस तरीके से मिल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और आगे बढ़ें? जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि 1979 में जब वो इंचार्ज थे SLV-3 सैटेलाइट के, तो उस समय जो वो फेलियर हुआ तो इसरो के जो उस समय चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर ली। बट अगले साल जो वही SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ, उस समय
वही प्रोफेसर सतीश धवन ने उस समय डॉक्टर अब्दुल कलाम को कहा, अब आप लोगों के सामने जाओ और आप बताओ कि आपने किस तरीके से सक्सेस लिया। तो देखा जाए, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट क्या है कि हमें स्टैंड करना है लोगों के लिए, हमें बताना है कि हम उनकी तरफ है जब भी उनको ज़रूरत है। क्योंकि जब ऐसा होता है तो लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बनती है, ट्रस्ट बनता है, क्रेडिबिलिटी होती है, कमिटमेंट आती है और लोगों का मोराल बढ़ता है और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि यही लीडर है जिसके साथ हमें रहना चाहिए और इसको हमें फॉलो करना चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है जो रतन टाटा ने बोला है। उनका कहना है कि उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिसे लोग आप पर फेंकते हैं और उन पत्थरों का प्रयोग कर एक मजबूत स्मारक बनाने में करें। दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं एक अच्छा लीडर बनूं। कई बार एक अच्छे लीडर की जगह एक अच्छा मैनेजर बन जाता हूं, बट फिर भी प्रयास रहता है कि एक लीडर की तरह मैं सोचूं। मैं अपने आप के लिए प्रयास कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके फीडबैक का इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद।